के मगरबी रफा में पनाहगज़ीन कैंप पर इसराइली फौज ने बड़ा हमला किया है। बमबारी से 75 से जायद फलस्तीनी शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हो गए हैं, जिनमें अक्सरियत खातन और बच्चों की है। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म भी हवा में उड़ा दिया। सुहूनी फौज ने रफा के पनाहगज़ीन कैंप में बमबारी की, जिससे यूएन कैंप में आग लग गई। आतिशबाजी के बायस बड़ी तादाद में शहरी झुलस कर शहीद हो गए, जिनमें खातन और बच्चे भी शामिल हैं। झुलसने के बायस कई अफराद की हालत नाजुक है, जबकि शहादतों की तादाद बढ़ने का भी खदशा है। इस हवाले से रेड क्रॉस का कहना है कि रफा में वाक़े इसके फील्ड अस्पताल में लाने वाले मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जबकि दीगर अस्पताल भी बड़ी तादाद में मरीजों को मुंतकिल किया जा रहा है। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में जबालिया में एक घर को निशाना बनाया, जिसमें 12 अफराद शहीद हो गए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फौज ने नसीरा, गजा सिटी और तल अल सुल्तान कैंप को भी निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 160 फलस्तीनी शहीद हुए। सहूनी फौज ने दावा किया है कि वस्ती इसराइल में जनूबी गजा के इलाके रफा से 8 रॉकेट दागे गए। पनाहगज़ीन कैंप में शुमाली गजा से बेदखल फलस्तीनियों की बड़ी तादाद में मुकीम है। इसराइली फोर्सेस का दावा है कि इसराइल तैयारों ने रात रफा में हमास के कंपाउंड पर हमला किया। हमले के मुकाम पर हमास के अहम अरकान ठहरे हुए थे। इधर यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरियल का कहना है कि मशरिक वस्ता में अमन कायम करने के लिए एक मजबूत फलस्तीनी अथॉरिटी की जरूरत है। पाकिस्तान का दूसरा मवासलाती सैटेलाइट पाकसेट MM1 लॉन्चिंग के लिए तैयार। स्पार्को का दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की सहूलियात फराहम करने का ख्वाब चंद दिन दूरी पर है। पाकिस्तान का जदीद मवासलाती सैटेलाइट पाकसेट MM1 जुमेरात को खला में छोड़ा जाएगा। स्पार्को का विजन एक तरक्की याफ्ता डिजिटल पाकिस्तान है। स्पार्को पाकिस्तान का मई के माह में ये दूसरा खलाई मिशन है। पाकसेट MM1 पाकिस्तान भर में टीवी नशरियात, सेलुलर फोन सर्विसेज और ब्रॉडबैंड सर्विसेज बेहतर बनाने में मदद फराहम करेगा और यह बरस अगस्त में अपनी सर्विसेज का आगाज करेगा। सैटेलाइट पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने रात दिन की मेहनत के बाद तैयार किया। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने हाल ही में अपना पहला कमरी मसनूई सियारा iCube कमर भी लॉन्च किया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने कहा है कि बानी PTI मुल्क की बुनियादें खोखली करना चाहते हैं। इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का कहना था कि हमें इमदाद नहीं, तिजारत और सरमायाकारी चाहिए। वजीर आजम जहां भी जाते हैं यही कहते हैं कि हम कशकोल तोड़ना चाहते हैं। वजीर आजम बैरून मुल्क जाकर कहते हैं हमें सरमायाकारी चाहिए। उन्होंने कहा कि SIFC के तहत आलमी सरमायाकारी के लिए 60 टेस्ट कायम किए गए हैं। चाइना, UAE, सऊदी अरब, कतर, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और फॉरिस को शामिल किया गया है। इन तमाम डेस्क से भी मदद मिलेगी और सरमायाकारी को फरोग भी मिलेगा। आपको नजर आएगा जल्द मुआहदे पर दस्तखत होंगे और सरमायाकारी आएगी। विफाकी वजीर का मजीद कहना था कि जल्द वजीर आजम चीन का दौरा करेंगे। IMF का वक्त भी यहाँ से मुस्बत प्रेस रिलीज जारी करके गया है। महंगाई में कुछ दिनों में 17% की बड़ी कमी आई है। अब आपको बताएं कि लापता अफराद से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि रियासत लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम हो गई। हयाताबाद से 4 भाई अगवा केस में अदालत ने पुलिस की जानिब से बनाई गई कमेटी की प्रोग्रेस रिपोर्ट आइंदा पेशी पर पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस एजाज अनवर ने अपने रिमार्क्स में कहा कि स्टेट अगर ऐसा काम शुरू करेगी तो फिर लोग कहाँ जाएंगे। कारोबारी अफराद के अगवा के जिम्मेदार CCP और SSP हैं, अगवाकार सिर्फ सहूलतकार हैं। ये मामला इनका घरेलू लगता है। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि स्टेट ने पुलिस कमेटी बनाई है और भरपूर तहकीक जारी है, जिस पर जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि AG साहब कभी ऐसा हुआ है कि कमेटी बनी और मसाइल का हल निकला हो। जब तक एग्जीक्यूटिव आइन पर अमल नहीं करेगा तो इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। एजेंसीज को आइन और आईनी इदारों के अंदर काम करना होगा। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि पुलिस मामले में भरपूर तहकीकात कर रही है। मामला इनका अंदरूनी है। वकील बैरिस्टर अवैस बाबर ने कहा कि मामले में इनका अपना भाई मुलव्वस है। पुलिस की सरपरस्ती में नकाबपोशों ने रात 2 बजे मेरे क्लाइंट्स को मेरे सामने अगवा किया। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क किए कि अगर स्टेट किसी बंदे को उठा ले तो बंदा क्या करे और कहां जाए। मुल्क में लोग तहफ़्फ़ुज़ देने में स्टेट मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। और अभी रुक करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद से मुतल्लिक केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 4 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। अटॉर्नी जनरल ने स्टेट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से अदालत को यकीन दहानी करवाई और अंडर ट्रैकिंग दी कि हर फर्द जिसके हवाले से लापता होने का इल्जाम है अपनी फैमिली के पास जरूर आएगा।
अदालत ने अटॉर्नी जनरल की ये कहानी को तहरीरी ऑर्डर का हिस्सा बना दिया है, जिसके मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जबरी गुमशुदा अफराद से मुतल्लिक मुजरा पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। काबीना से मंजूरी के बाद सिफारिशात अदालत के सामने पेश करेंगे। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक लापता अफराद का मसला सियासी हल का तकाजा करता है। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि लापता अफराद इशू को हमेशा के लिए हल करने की हाई लेवल पर बात की है। दरखास्त गुजार वकील ईमान मजारी ने भी अभी तक लापता अफराद के 3 तलबा की लिस्ट अटॉर्नी जनरल को पेश कर दी। अदालत तवक्को करती है कि आइंदा समात तक 3 लापता अफराद से मुतल्लिक अदालत को आगाह करेंगे। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि लापता अफराद से मुतल्लिक खुफिया इदारों के डीजीज पर मुश्तमिल कमेटी के हवाले से DGI जी ने इस्तदा की, जो मंजूर कर ली गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नॉर्वे के अपने हम मनसब से टेलीफोन पर बात की। फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के फैसले को भी सराहा। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और काबिल तजदीद तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। इसके अलावा राब्ते में रहने और जल्दी मुलाकात करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि नॉर्वे की तरफ से फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करना एक बड़ा ही अहम फैसला है और बहादुराना फैसला है। यकजहती का मजबूत पैगाम दिया जाएगा, जो कि इसराइल की बर्बरियत और जुल्म और जबर को बर्दाश्त कर रहे हैं। उम्मीद है कि नॉर्वे का फैसला दूसरे ममालिक को भी पैरवी करने की तरगीब देगा। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को टेलीफोन किया। आर्मी चीफ ने ईरानी सदर और रुफका के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज के तमाम रैंक्स की जानिब से मरहूम की रूह के लिए दुआ और सोगवार खानदान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि मरहूम इब्राहिम रईसी और ईरानी वजीर खारजा गैर मामूली रहनुमा और पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमाओं और इनके रुफका का जानी नुकसान नाकाबिल तलाफी है। पाकिस्तान के ईरान के साथ तारीखी, सकाफती और बरादराना ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और ईरान की मुसल्लह अफवाज हमेशा एक साथ खड़ी रही। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि चीनी शहरियों पर हमले में अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने पर हमें सख्त तशवीश है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। चीनी शहरियों पर प्लान करके हमला किया गया। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत के साथ दहशतगर्दी का मामला उठाया है। मोहसिन नकवी की जानिब से मजीद कहा गया कि अभी तक अफगान अबूरी हुकूमत से अच्छे नताइज नहीं आ रहे। हमने सरहद की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया है। हमें पता है कौन सी ताकतें चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करना चाहती हैं। दहशतगर्द अफगान अबूरी हुकूमत की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सरहदी इलाकों में TTP जैसे दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम की जा रही है। इस हवाले से हमारे पास बहुत से शवाहिद भी मौजूद हैं। अभी आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने हद तक इज्जत बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मजीद मुशावरत का ऐलान कर दिया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारान ने मुलाकात की है। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में दुनिया मीडिया ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर नवीद काशिफ, सदर CPNE अरशाद आरिफ, सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी और साबिक सदर CPNE काजिम खान शामिल थे। इसके अलावा हाफिज तारिक महमूद, इम्तनान शाहिद और मोहम्मद उस्मान भी मुलाकात करने वालों में शामिल थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सीनियर रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा भी इस मौका पर मौजूद थे। सहाफती तंजीमों और नुमाइंदों ने हद तक इज्जत बिल बारे तहफ़्फ़ुज़ात से गवर्नर पंजाब को आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने हद तक इज्जत बिल बारे मजीद मुशावरत बारे सहाफियों नुमाइंदों को यकीन दहानी करवा दी है। सहाफती नुमाइंदों का गवर्नर पंजाब से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हद तक इज्जत बिल आज़ादी इजहार राय का गला घोंटने के मुतरादिफ है। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था कि मुतनाज़ा शिकों पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को गवर्नर हाउस दावत दूंगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTI की जानिब से पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और CDA के ऑपरेशन के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज दूर करने की हिदायत जारी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तमन रिफत इम्तियाज ने उमर अयूब की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज दूर करने की हिदायत की। वकला शुएब शाहीन और उमर बलोच अदालत में पेश हुए। समात के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एतराज दूर करके नंबर लगवा दें। दरख्वास्त दोबारा समात के लिए मुकर्रर की जाएगी। वाज़ेह रहे कि PTI रहनुमा की जानिब से दायर दरख्वास्त में CDA की जानिब से मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा की गई।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि विफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल ने कहा कि पीटीआई अदालत को इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से लड़ाकर अपने लिए रास्ता बनाना चाहती है। विफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सम सही तरफ जानिब गामजन है। पाकिस्तान की मीशत तरक्की की तरफ भी गामजन है। स्टॉक मार्केट 76,000 इंडेक्स क्रॉस कर गई है। एहसन इकबाल का कहना है कि इसका मतलब है कि बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारों को हुकूमत की पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद है। अगले 5 सालों में पाकिस्तान की मीशत की बहाली के सफर को महाजराई की सियासत से बचाएं। पाकिस्तान की मीशत मुश्किलात का शिकार होती है तो मुश्किलात पीटीआई पर नहीं, नून लीग पर आएंगी। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि अगर मुल्क तरक्की करेगा तो 24 करोड़ अवाम का भला होगा। अगर मुल्क बहरान की तरफ जाएगा तो अवाम इसकी सजा भुगतेंगे। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद महबूब सिद्दीकी ने कहा है कि हम अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके, अब किसी और की बारी है। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद महबूब सिद्दीकी ने दुआया इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि आज से 34 साल पहले इसी पक्का किला को मुहासरा करके दुश्मन फौज की तरह मोर्चा जन किया गया। खालिद महबूब सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान की तरह निजाम इंसाफ पर यह दिन बहुत बड़ा सवाल है। 26 और 27 मई 1990 से 2 साल पहले 30 सितंबर को सैकड़ों लाशें उठाए गए, शनाख्त मालूम करके उन्हें निशाना लगाया गया। 30 सितंबर का वाकया इसलिए किया गया, एमक्यूएम के अरूज और बलदियाती इलेक्शन में मुकम्मल कामयाबी के बाद ये पहला इंतखाब था। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर का वाकया आज भी पाकिस्तान के अंदर यकजहती, मजबूती और गैरत पर सवाल उठाता हुआ गुजर रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अंदरूनी मामिया गेट में घर में आग लगने से 2 बच्चे जाम बहक हो गए, जबकि 4 अफराद झुलस गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक बच्चों और जख्मियों को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आग लगने की वजूहात मालूम ना हो सकी। फायर फाइटिंग टीमों ने आग पर काबू पाकर मजीद फैलने से रोक दिया। सूबाई दारकूमत लाहौर में सूरज सुबह सवेरे अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकने लगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बागों के शहर लाहौर में आज कम से कम दर्जा हरारत 27 जबकि ज्यादा से ज्यादा 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज भी शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। दिन भर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मौसम का अहवाल बताने वालों के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहर लाहौर में हवा में नमी का तनासुब 35% तक जा पहुंचा है, जबकि हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब डायरेक्टर जनरल पीडीएमए ने कहा है कि जनूबी पंजाब के असला, बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो चुकी है। वज़ीर पंजाब की हिदायत के मुताबिक तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट रहे। उन्होंने मजीद बताया कि तमाम अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम कर दिए गए, जबकि हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए मुतल्लिका अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को टेलीफोन किया है। इशरतुल इबाद ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को आईनी मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। साबिक गवर्नर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया है। आपको अपडेट करते चले कि साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को टेलीफोन किया। इशरतुल इबाद ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को आईनी मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। साबिक गवर्नर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद की जेर सदारत प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना, सीईओ जिला काउंसिल, डीओ इंडस्ट्रीज, सीओएमसी समेत ताजिर बरादरी के नुमाइंदों ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट और सांगला हिल पर जरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए। तर्जुमान जिला इंतजामिया के मुताबिक जिला ननकाना में 31 डीलर शॉपिंग बैग का कारोबार कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद का कहना है कि शॉपर डीलर्स को आज ही नोटिस जारी किए जाएंगे ताकि वो शॉपर की मजीद सप्लाई न मंगवाएं। पहले मरले में 5 जून से शॉपर बैग्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाएगी। दूसरे मरले में क्रॉकरी और प्लास्टिक बोतल के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्ट करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शॉपर बैग्स पर पाबंदी अमल दरामद के लिए बेहद जरूरी है। डीसी का कहना है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। ट्रेडर्स और दुकानदार हजरात हुकूमती अहकाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। कसूर से अहम खबर शामिल करते हैं, जहां भारत ने एक बार फिर आबी जाहिरियत का मुजाहरा करते हुए दरियाए सतलुज में वाफर मिकदार में पानी छोड़ दिया है। दरियाए सतलुज में पानी की सतह नॉर्मल सतह से 10 फीट तक बुलंद हो गई है। दरियाए सतलुज के
पानी वाले वाला के करीब जमीनी कटाव भी शुरू हो गया है। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से किसानों में खौफ व खराश फैल गया। किसानों का कहना है कि पानी की सतह मजीद 5 फीट बुलंद हुई तो दरिया में मुहिका अराजी पर फसलें मुतासिर होंगी। गुज़िश्ता सैलाब से भी लाखों एकड़ फसलें तबाह हो गई। जलालपुर पीरवाला में म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से हीट स्ट्रोक के पेश नजर अलावाला चौक पर शहरियों के लिए पीने के ठंडे पानी का इंतजाम किया गया। शहरियों ने पंजाब हुकूमत की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी के इस इकदाम को खूब सराहा। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। अगर पंजाब भर की बात की जाए, पंजाब भर में जो ना दर्जा हरारत आज से जो ना 42 से 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाए, जिसकी वजह से जो ना शहरी जो ना बिलबिला उठे हैं गर्मी की वजह से। पंजाब हुकूमत का ऐसा इक़दाम है कि पंजाब भर में जो ना म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से जो ना यहाँ पर वाटर फिल्टर जो ना पानी के सबीरें लगाई जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं म्यूनसिपल चीफ ऑफिसर साहबा मौजूद है। मज़ीद इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और साहब जलालपुर पीरवाला की हिदायत पे म्यूनसिपल कमेटी जलालपुर पीरवाला ने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए ये कैंप लगाया गया है। यहाँ पे पानी मौजूद है और ठंडा पानी मौजूद है, इससे आवाम मुस्तफ़ीद हो सकती है। इसके अलावा उनके बैठने के लिए भी इंतजाम किया गया है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इतनी शदीद गर्मी की वजह से वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जो ना यहाँ पर जो ना पानी का इंतज़ाम किया गया है और ठंडा पानी का इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ पर जो ना ताकि गर्मी से बचाव के लिए यहाँ पर शहरी आ रहे हैं और ठंडा पानी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोटद्दू में पोर्टल 8171 पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से सर्वे जून में बंद होने की खबर गर्दिश करने के बाद BISP ऑफिस में खातीन का रश बढ़ने लगा। दूसरी तरफ असिस्टेंट डायरेक्टर अमजद अब्बास का कहना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सर्वे अक्टूबर तक जारी रहेगा। खातीन जल्दबाजी ना करें और गर्मी की वजह से बच्चों को घर पर छोड़ कर आएं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे अमीर हमजा से। अमीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पे बताता चलूँ दीगर शहरों की तरह कोटद्दू में भी जो है वो इस वक्त नए जो बेनिफिशनर्स हैं उनके जो है सर्वे का सिलसिला भी यहाँ पे जारी है। और यहाँ पे ये भी बताता चलूँ पोर्टल पे जो है एक खबर नशर हो रही है कि भाई जून में जो है ये सर्वे जो है वो बंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त ये सूरत हाल है कि कोटद्दू के जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम दफ्तर है यहाँ पे जो है ख़वातीन का जो है वो जम्मे गफ़ीर जो यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है, जिसकी वजह से ना सिर्फ यहाँ पे इंतज़ामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बल्कि जो मौजूदा यहाँ पे ख़वातीन आ रही हैं, जो साइल आ रहे हैं, उनको भी जो है काफ़ी गर्मी की वजह से परेशानी का जो वो सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, ख़वातीन का रश भी आज काफ़ी देखने में सामने आ रहा है। कब तक जो है ये सर्वे जारी रहेगा? उसके अलावा ये बताइएगा कितने काउंटर्स हैं, कितना अमला जो यहाँ पे काम कर रहा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से इंशाअल्लाह सितंबर तक ये सर्वे जारी रहेगा। पोर्टल पे बिल्कुल गलत बताया गया है। मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि पोर्टल पे बिल्कुल गलत बताया गया है। सितंबर अक्टूबर तक सर्वे जारी रहेगा। तमाम लोगों को ये पिछली किस्त मिलेगी। और काउंटर के हवाले से आपने पूछा, हमारे पास 16 काउंटर हैं और 450 प्रोसेस हम कर रहे हैं। 2000 ख़वातीन आती हैं तो इंशाअल्लाह हम रोज़ाना की बुनियाद पे 450 सर्वे कोटद्दू में परफॉर्म कर रहे हैं। सिनावा और चौक सरवर शहीद वहाँ हमारे DRC सेंटर अलग काम कर रहे हैं। काम देना चाहता हूँ ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो हामला हैं या बीमार हैं, क्योंकि दर्जा हरारत 50 से ऊपर है, लिहाजा इतने बड़े हाई स्ट्रीम दर्जा हरारत टेम्परेचर में उनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और ख़ास तौर पर अपने छोटे बच्चों को, कोई भी आपके चैनल के तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ, छोटे फूलों को बिल्कुल ना ले आएँ, क्योंकि दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है। पंजाब गवर्नमेंट ने इसी वजह से छुट्टियाँ कर दी हैं। बच्चों को घर में रहने दें। इंशाअल्लाह बाकी हम लोग जितने हो सकता है इनको फैसिलिटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, असिस्टेंट डायरेक्टर में सब मौजूद थे, उनकी जानिब से यही कहना है कि जून पे जो है वो जून के हवाले